हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ जीरो सीखने वाले हैं, मतलब जीरो की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, जीरो की संख्या ज्ञात करना, मतलब कोई वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये दे दिया। ठीक है, पूछेगा कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है, टोटल जीरो की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, टाइप 1 पढ़ने वाले हैं जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही शुरुआत से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जीरो की संख्या कितना है, मतलब कि इसको टोटल को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आएगा सॉल्यूशन, उसमें जीरो की संख्या कितनी होंगी। ठीक है, इसको सोल्व करने में ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन में और इनटू मल्टीप्लाई हो तभी, क्लियर है, तो हम दो, ठीक है, हम 2 और 5 जो ढूंढते हैं उसमें कितनी है। ठीक है, 2 और 5 का पेयर जितना होता है, 2 और 5 का पेयर जितना होता है उतना ही हमारा जीरो की संख्या आता है। जैसे इसमें देखिए क्या है, 2 5 है तो 5 इंटू 5, इसमें क्या है 3 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसमें देखिए 2 वो 3 है, ठीक है, इंटू 7, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2। इसके बाद इसमें 5 ना है ना ही 2 है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जो है 5 कितना आ गया हमारा, 3 2 5, क्लियर है। यहाँ पर नंबर ऑफ 2 कितना आ गया हमारा, 3 2 5। देखिए तो यहाँ पर 5 और 2 का जो पेयर बन रहा है वो 5 को बन रहा है। ठीक है, तो 5 को बन रहा है, 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, 5 को। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो से यानी जीरो की संख्या कितना होगा, 5 को। क्लियर है कि कोई डाउट है, क्या बात है। जो भी इंटू करके यहाँ पर क्वेश्चन में आए, ठीक है, तो हम 2 और 5 का पेयर ढूंढते हैं, यानी यहाँ पर 2 की संख्या हम निकाले कितना है, फिर 5 की संख्या कितना है, और दोनों जब पेयर बन रहा है, जितने का पेयर बन रहा है उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरो से मतलब कि जीरो की संख्या होता है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, हम 2 ढूंढेंगे। ठीक है, तो 2 ढूंढने के लिए इसको ब्रेक किए तो यहाँ पर 3 ठो 2 है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 3, 2 ढूंढ लिया, और 5 को ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए 5 कितना है, 3, 1 2 3, 5 25 5 से 125। यहाँ पर 5 कितना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 5 से 125, 5 से 625। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 5 गुणे 3, 50 25 75। अब तो नहीं है 5 और 2 का संख्या। ठीक है, देखिए 2 की संख्या कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, और 3 9 1 10। 2 की संख्या कितना है, 10। ठीक है, 5 की संख्या 3 4 3 7, और 2 9, यानी 5 की संख्या कितना है, 9। तो यहाँ पर पेयर कितना बना ये देखिए, तो हमारा पेयर जो बना वो 9 ही का ना बनेगा, 1 2 तो एक्स्ट्रा हो गया, यानी पेयर जो बना हमारा, पेयर जो है 2 और 5 का पेयर जो है, ठीक है, पेयर ऑफ 2 और 5, यानी जो पेयर बना हमारा 2 और 5 का वो 9 वही बना, क्योंकि 5 की संख्या 9 है। यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिला कि जो छोटा रहता है, यानी कि जो कम रहता है, जिसकी संख्या कम रहता है, पेयर उतना ही बनता है। तो एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि हमें 2 की संख्या देखने से लग जाएगी बहुत ज्यादा है, तो हम 5 का ही सिर्फ पेयर ढूंढ लेंगे, 5 की ही सिर्फ संख्या ढूंढ लेंगे, तो हमारा पेयर बन जाएगा। जितना 5 की संख्या होगा उतना पेयर बनेगा, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे वो चीज बात। यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बना 9, तो नंबर ऑफ जो जीरोस आया हमारा, ठीक है, वो 9 होगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन आपको देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए
एक आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे डॉट डॉट गया 1900 तक, ठीक है। वैसे ही 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट गया 100 तक, 8000 तक। देखिए 501, 502, 503 ऐसे ही चला गया 6000 तक। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 3, 3 गुणे 5, 7 गुणे 9, 9 गुणे ऐसे ही चला गया क्या 999 तक, ठीक है। एक चीज और देखिए क्या कि इस क्वेश्चन को जो है ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका और ये लिखने का तरीका दोनों सेम है, ठीक है। ये फैक्टोरियल में लिखा गया है, ये भी फैक्टोरियल में लिखा गया है, और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। क्लियर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो लगातार 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखे होते हैं और कहीं जाकर स्टॉप होते हैं, ठीक है। देखिए कहीं जाकर स्टॉप है, लगातार प्राकृतिक की संख्या के रूप में यदि क्वेश्चन को लिखा है तो कैसे बनाते हैं। देखिए एक चीज देखिए इसमें क्या कि इसमें 2 की संख्या क्या ज्यादा होगा, डेफिनेटली 2 की संख्या ज्यादा होगा। प्राकृतिक संख्या में 2 की संख्या ज्यादा होगा, 5 की संख्या कम आएगा। जैसे देखिए 2 की संख्या एक स्टार्टिंग से देख रहे हैं, 4 में 2 ठो 2 मिल जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। अब 7 नहीं 8 में 3 ठो 2 मिल जाएगा, अब 10 में ना एक 5 मिलेगा। तो ऐसे ही 5 की संख्या इसमें कम होगा और 2 की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5 की संख्या को ही सिर्फ निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ 5 की संख्या को ही निकालते हैं, 2 की संख्या को नहीं निकालते हैं। और 5 की संख्या जितना होता है पेयर उतना ही बनता है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होता है, जीरो की संख्या भी उतना ही होता है। क्लियर है। देखिए 1900 तक हमें 5 की संख्या निकालना है, क्योंकि 2 का ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है 5 की संख्या निकालने के लिए, फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम 2 से गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 3800। क्लियर है। 2 से गुणा करेंगे 3800 आ जाएगा। और हम फिर क्या करते हैं कि इकाई अंक को कट करते हैं, ठीक है। तो जो बच जाता है इसको लिख लेते हैं। तो 380 बच गया, 380 को लिख लिया। अब जो आता है यहाँ पर अब उसको लेते हैं, ठीक है। और फिर 2 से गुणा करते हैं, आ जाता है हमारा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, 760। फिर क्या करते हैं हम इकाइयों को कट करते हैं, जो आता है हम लिख देते हैं, यानी 76। क्लियर है। अब 76 को लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं। क्लियर है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15। फिर क्या करते हैं इकाइयों को कट करते हैं, जो बच जाता है उससे लिख लेते हैं। फिर जो आता है उसमें हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। आता है 30, इकाइयों को कट करते हैं और जो बचता है उससे लिख लेते हैं। 3 बचा तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब आप कहिएगा कहाँ तक 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए और फिर 3 बचा ना, क्या हम 3 से गुणा करेंगे 2 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6, इकाइयों को कट, कुछ नहीं बचा 0। तो ध्यान दीजिए जब भी आप 2 से गुणा करते जाएंगे जहां तक ही जाएगा, यदि डबल डिजिट में आता है, क्लियर, तो आप 2 से गुणा कीजिए, नहीं तो आप साफ मत कीजिए। जैसे यहाँ पर 15 था, ठीक है। 15 को जब 2 से गुणा किए तो 30 आ रहा है, ठीक है। तो हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कि 4 आ गया, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे उसमें तो 8 आएगा एक डिजिट में, तो गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। यदि 5 आ जाए तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हाँ 2 से गुणा करेंगे। क्लियर है कहाँ तक करना है ना। यदि डबल डिजिट में गुणा करने पा रहा है तो करना है ना, तो नहीं करना है। क्लियर है। देखिए तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं था। चलिए अब आप इसको आप जोड़ लीजिए। क्लियर है। तो 5 3 8 6 14, 2 9 8 17 के साथ 3 1 4 जोड़ने पर आ जाएगा क्या हमारा 474। 474 ये 5 की संख्या आया 1900 तक में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर भी कितना होगा, तो 474 ही होगा। तो नंबर ऑफ पेयर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, मतलब जीरो की संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो निकल गया हमारा 474। क्लियर है। देखिए एग्जाम में इतना करके नहीं बनाना है, तो एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। देखिए एग्जाम में बनाते वक्त देखिए 1900 है ना, तो क्या करना है हमको 5 की संख्या निकालना पड़ेगा,
ये नेचुरल नंबर के रूप में लिखा गया है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो 19 दूनी 38, जीरो का हटा देंगे तो बच जाएगा क्या हमारा 380। क्लियर है। फिर 380 को दोगुना करेंगे 760, जीरो का हटा देंगे तो बच जाएगा 76। फिर 76 को दोगुना करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152, 2 को हटा देंगे इकाई अंक को 15, 15 दूनी 30, इकाई अंक को हटा देंगे 3, 3 को दोगुना करें 3 6, इकाई अंक आ रहा है नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 5 3 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 7 2 9 8 17 के 7 हासिल 1, 3 1 4, 474 नंबर ऑफ जीरो में 474, क्योंकि 5 की संख्या क्या है हमारा 474। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, देखिए लगातार क्या गिनती के रूप में लिखा हुआ है ना, ये 8000 तक गया है। ठीक है, तो हम दो दो करके नहीं बना रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्या बताए थे कि 2 से गुणा कीजिए। ठीक है, फिर कितना आ गया 8 दूनी 16 पत्नी जो इकाइयों को काटिए, फिर 1600 लिखिए। ठीक है, ऐसे करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट में कैसे हम बताए थे कि आप दोगुना करके कैसे बनाइए। देखिए क्या बताए थे आपको, आप क्या कीजिए, इसको दोगुना कीजिए तो 8 दूनी 16, 16 पर 3 को जीरो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 16 पर 2 जीरो। और फिर इसको दोगुना कीजिए। क्लियर है, तो 16 दूनी 32, यानी हो जाएगा क्या 3200, इकाई अंक को काटिए 320। नहीं समझे, देखिए क्या किया, 800 में 2 से गुणा किया था, 8 दूनी 16, 16 पर 3 को जीरो, इकाई अंक को काट दिए, क्या बचा 1600। ठीक है, 1600 लिख दिए। अब 1600 में 2 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारा 3200, इकाई अंक को काट दिए 320। अब 320 में 2 से गुणा करेंगे 32 गुना 64, 640, इकाई अंक को काट देंगे 64। 64 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इकाई अंक को काट देंगे 12। 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, 24 में इकाई अंक काट देंगे 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, आगे नहीं जाएगा क्योंकि डबल डिजिट में नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे 2 2 4 4 4 8, 6 के 7 2 9, 6 3 9, 1 तो 1, 1908। यानी कि 1 से लेके 8000 तक में 5 की संख्या कितना होगा 1998 गो। क्लियर है, 1998 गो। तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा 1998 गो। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1998 गो। यानी कि जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या कितना होगा, संख्या हमारा 1998 होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप अपने से खुद से सोचिए, यदि 1 से स्टार्टिंग रहता क्वेश्चन, ठीक है 6000, तो आप नॉर्मली क्या करते, इसको दोगुना करते और बनाते जाते, 5 की संख्या निकालते और बता देते। लेकिन ये स्टार्टिंग है 501 तक, 501 से, यानी कि इसमें मिसिंग पार्ट क्या है हमारा, देखिए 2 × 3 × डॉट डॉट × 500, ये इतना पार्ट क्या हमारा मिसिंग है, मतलब नहीं दिया। इतने पार्ट में हमको जीरो की संख्या नहीं निकालना, सिर्फ यहीं तक का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 6000 तक हम निकाल लेते हैं, 1 से ही स्टार्टिंग करके। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें ये पार्ट तो आएगा तो हम इसका भी निकाल लेंगे और इसमें घटा देंगे तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा ना। जैसे देखिए हम इसमें नंबर ऑफ जीरो से निकालेंगे, 5 की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको दोगुना किए, चलिए दोगुना किए तो आ गया हमारा 12000। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1200, क्योंकि 6000 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पर 3 को जीरो, 1 जीरो कट, तो 1200। अब इसको दोगुना करेंगे तो 12 दूना 24 आ जाएगा हमारा 2400, 1 जीरो कट तो 240। 24 को दोगुना करेंगे तो 48, 480, 1 जीरो कट तो 48। 48 को दोगुना करेंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 96 कट तो 9, 9 को दोगुना करेंगे 18, 18 में 8 कट तो 1, 1 को दोगुना करेंगे तो 1 ही आएगा, डबल डिजिट में नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। तो 9 1 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 4 4 8 6 9, 2 2 4 और 1, यानी 1498 जो है 1 से लेके 6000 तक में हमारा 5 की संख्या आया। लेकिन 5 की संख्या हमें 501 से लेके 6000 तक ही चाहिए, तो हम 1 से लेके 500 तक का भी निकाल लेते हैं और इसमें घटा देंगे, आ जाएगा। तो 500 का क्या करेंगे, तो दोगुना करेंगे तो 100, 100 को दोगुना करेंगे 200 तो 20, 20 को दोगुना करेंगे 40 तो 4, 4 का दोगुना करेंगे तो 8 नहीं होगा, यानी 124।
यानी 124 5 की संख्या और यहाँ पर 1498, तो 1498 में हम 124 को घटा देंगे, 4 4 8 7 2 9 3 1 4 1, 1374। यानी जो 501 और 6000 के बीच में 5 की संख्या आएगा वो 1374 को आएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 1374 को, यानी जीरो की संख्या भी क्या आएगा, 1374 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1 × 3 3 × 5 5 × 7 7 × 9। ये देखिए लगातार नेचुरल रूप के नहीं जा रहा है, ये जा रहा है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर का प्रोडक्ट के रूप में जा रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं ऑड नंबर जो होता है वो 2 से कभी कटता नहीं है, यानी जब 2 से नहीं कटेगा तो उसमें 2 की संख्या भी हमको नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ उसमें 5 की संख्या प्राप्त होगा, तो हमारा पेयर ही नहीं बनेगा। क्लियर है, और जब पेयर नहीं बनेगा तो जीरो की संख्या आएगा कहाँ से उसमें, यानी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी ऑड नंबर का यदि प्रोडक्ट हो तो उसमें जीरो की संख्या नहीं प्राप्त होगा, जीरो की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, यानी जीरो की संख्या क्या होगा, जीरो को होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जीरो की संख्या नहीं निकाल सकते। क्लियर है, यदि मान लीजिए अब आपके मन में आएगा यदि इवन नंबर का प्रोडक्ट जाए, ठीक है, तब कैसे जीरो की संख्या निकालेंगे। क्लियर है, चलिए वो नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में बस इतना है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।